हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे यूएई वीज़ा रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, यूएई वीज़ा रिजेक्शंस को लेकर एक अपडेट सामने आ चुका है। इसमें परसेंटेज सामने आए हैं। ट्रैवल एजेंट्स जो हैं, वेबसाइट्स जो हैं, ऑलरेडी ये सारी चीज़ें अपडेट कर चुकी हैं कि इतने ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शंस पिछले 5 से 10 सालों में यूएई के अंदर नहीं देखा गया है। विजिट वीज़ा रिजेक्शन हो, चाहे वर्क वीज़ा रिजेक्शन हो या अदर वीज़ा रिजेक्शन हो, वीज़ा रिजेक्शन इस समय पे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसके कारण भी सामने आए हैं। पहले जो है आपने देखा होगा कि इंडियंस के वीज़े जो है बहुत कम रिजेक्ट होते थे, यानी कि मैं बोल सकती हूँ 99.99% वीज़े आ जाते थे इंडियंस के। लेकिन इस समय पे वो परसेंटेज 3-4% और कम हो गए हैं, यानी कि रिजेक्शन रेट्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं यूएई के अंदर। क्यों बढ़े हैं? इसके स्ट्रिक्ट रूल्स के बारे में को लेकर बढ़े हैं। पहले भी स्ट्रिक्ट रूल्स थे लेकिन उतनी ज़्यादा चेकिंग्स नहीं होती थी, क्योंकि तब ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू सारी चीज़ें चेक की जाती थी, अप्लाई की जाती थी। लेकिन अब सारी चीज़ें एआई जनरेटेड हो गई हैं, यानी कि आप उस चीज़ को फॉलो अप करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट उस चीज़ को फॉलो अप करेगा, तब जाके वीज़ा जो है आगे प्रोसेस होगा। ठीक है, इसके कई सारे रीजंस हैं कि क्यों वीज़ा में इतना स्ट्रिक्टनेस लाया गया, क्यों नए डॉक्यूमेंट्स को ऐड किया गया। काफ़ी सारे रिजेक्शंस इसके कारण हैं। लेकिन जो मेजर कारण है मैं आपको बताती हूँ। इस समय जो लोग भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या करवा रहे हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहला चीज़ है, डमी चीज़ें नहीं लगानी है। अभी भी कई एजेंट्स आपको बोल रहे हैं कि आप इंडिया के हैं, आपको विजिट वीज़ा चाहिए, ओनली पासपोर्ट और फ़ोटो दे दीजिए। नो, ऐसे में नहीं लगेगा। ठीक है, और लग भी रहा है तो उन लोगों का लग रहा है जो लोग फ्रीक्वेंटली आते जाते हैं। पासपोर्ट डिटेल्स, पासपोर्ट नंबर से सारी डिटेल्स अब डेटा में आ चुके हैं। ठीक है, सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो चुकी हैं। तो बहुत कम लोगों के वैसे चीज़ें आ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के रिजेक्शंस हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये डमी चीज़ के कारण। डमी टिकट्स, डमी होटल बुकिंग्स, डमी स्टेटमेंट्स, ये सारी चीज़ें में से एक भी अगर आप डमी चीज़ लगा रहे हैं, आपने टिकट, चलो आपको रिटर्न जाना है, आपने टिकट्स वगैरह करा ली हैं, लेकिन आपने क्या किया, डमी होटल बुकिंग दिखा दी, वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो सबसे मेजर कारण इस समय पर जो आ रहा है वो है डॉक्यूमेंट्स। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली स्कैन्ड होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, फोटोग्राफ क्लियर होना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये हो गया डॉक्यूमेंट रिलेटेड। सेकेंड चीज़ मैंने जो देखी है, एजेंट्स, आप जिससे भी अप्लाई करवा रहे हैं वो इतना गलत सलत फॉर्म भरते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है। तो आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट होता है? एरर के कारण। तो सेकंड हो गया, आपको सही जगह से अप्लाई करवाना है या सही जगह से खुद अप्लाई करना है। ठीक है, ये सेकंड कारण हो गया। थर्ड कारण है आपका कंट्री। कई सिटीज़, कई जगह से आप बिलोंग करते हैं, आपका प्लेस ऑफ बर्थ वैसा है कि इस समय सिस्टम में ऑलरेडी अपग्रेड कर दिया गया है। मैक्सिमम वीज़े वहाँ के रिजेक्ट हो रहे हैं। ऑफिशियली आपको नहीं बताया जाएगा, लेकिन ऐसा है कि जब भी हम इस जगह के, कुछ पाकिस्तान के पर्टिकुलर जगह के वीज़े हम अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली के साथ हो, 4 लोगों के हो, 18 साल के लड़के का हो, या एक सिंगल औरत का हो, या किसी का भी हो, पर्टिकुलर जैसे ही उस जगह का नाम हम फिलअप कर रहे हैं, हमको पता है कि ये रिजेक्ट होकर ही आना है और वो रिजेक्ट होकर ही आ रहा है। तो थर्ड कारण है आपकी कंट्री। तो इस समय पे ये सारी चीज़ें आप चेक कीजिए, उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।